Hello and welcome, my dear students. Our today's topic is the present perfect progressive tense. आज का जो हमारा टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पर प्रोग्रेसिव है उसको हम कंटिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस जो फॉर्म होती हैं उसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। कहने का मतलब प्रोग्रेसिव इट मीन्स कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इट मीन्स आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा उसकी हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था सबसे जो एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी सेंटेंस का वो क्या है? अपने वर्ब। वर्ब तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहने का मतलब कोई सा भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो उसकी एक स्पेशलिटी है कि उसमें हमेशा क्या आता है? सिंस और फॉर। ये किसकी बात करता है? टाइम की बात करता है सिंस और फॉर के साथ। भले ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, भले ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या भले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, उनमें सबसे जो एसेंशियल एलिमेंट में कौन सा आएगा? सिंस और फॉर। यहाँ टाइम एलिमेंट दे रखा होगा कि कब से समय या कब से कोई एक्शन चल रहा है या कोई भी एक्शन जो किया वो कब से स्टार्ट किया है। तो द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में मेन वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी? फोर्थ फॉर्म। अपन किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की बात करें। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज़ या हैव प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? कंटिन्यूस। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इसी सेंटेंस का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन मैंने कहा ना कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो उसकी भी स्पेशलिटी क्या है कि उसमें सिंस और फॉर आएगा। तो अपन लास्ट में लिख देंगे सिंस या फॉर। मतलब कोई भी जो एक्शन चल रहा है या कोई भी जो कार्य हो रहा है, एक तो वो कब से हो रहा है या उस एक्शन को होते हुए कितना टाइम हो गया, उसकी बात हम किस में करेंगे? सिंस और फॉर में। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सेंटेंस का सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव, बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। मैंने कहा था सब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है। देखो हैज़ हैव की बात करें, यदि ही, शी, इट और नेम हो तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे हो तो उसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ये दोनों ऑप्शन हमारे साथ हैं। सब ये किसके अकॉर्डिंग आएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वैसे हैज़ हैव की बात मैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर चुका हूँ, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी क्या आएगा? हैज़ हैव के साथ बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये इसका सेंटेंस का क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा। ये वर्ब्स इसमें आएगी। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कहा 1, 2 और 3 वर्ब। इफ़ वी यूज 3 वर्ब्स इन अ सेंटेंस देन फर्स्ट 2 वर्ब्स आर आइडेंटिफाइड एज हेल्पिंग वर्ब एंड लास्ट इज ऑलवेज मेन वर्ब। और ये हो जाएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि वैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते कब है या किन सिचुएशंस में या टाइम के किस एलिमेंट में इसका हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर बताए हुए हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता क्या है। देखो हम सबसे पहले टाइम एलिमेंट की बात कर लेते हैं। और मैंने कहा टाइम जो होता है हमारे सामने कितने हैं? 3 है। एक तो है प्रेजेंट, जहाँ वर्तमान की बात होती है, जहाँ हम खड़े हैं अभी, वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारे वो क्या आएगा? फ्यूचर। अगला जो होगा वो टेंस कौन सा? और जो बीत चुका है वो हमारा क्या होगा? पास्ट। ये तो हमारे 3 क्या हो गए? टाइम हो गए। और इन टाइम के बाद मैंने प्रेजेंट को मैंने कहा था मैं नाउ से शो कर दूँगा, फ्यूचर को मैं नेक्स्ट से और फास्ट को मैं देन से। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टाइम के कौन से पार्ट को शो करता है। देखो सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ कि उसमें
टाइम को शो कैसे करता है कोई भी एक्शन, उसकी बात करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने कहा ये तो है हमारा प्रेजेंट, इस प्रेजेंट से पहले क्या है पास्ट, और इसके बाद क्या है फ्यूचर, और ये जो हमारा है प्रेजेंट, जहाँ हम हमेशा प्रेजेंट की बात करते हैं। अब देखो इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। देखो मान लो कोई भी एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ और वह अभी भी चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी तो चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा वी डोंट नो अबाउट इट, हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, एंड फ्यूचर में चलेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये समय कब तक चलेगा, ये एक्शन कब तक चलेगा। ऐसी सिचुएशंस को शो करने के लिए हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ाना तो स्टार्ट कर दिया। कब से स्टार्ट किया, सिंस 2015, इसका मतलब मेरा एक्शन तो स्टार्ट हो गया। देखो मान लो यहाँ से मैंने 2015 से मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया, और फिर मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरा क्या आ गया प्रेजेंट, स्टिल टीचिंग, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, और ये क्या आ गया 2020। लेकिन कब तक पढ़ाऊँगा ये ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, इसका मतलब ये जो मेरा एक्शन चलता रहेगा कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। तो मैंने इसलिए कहा कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 2020 आ गया, स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन अभी भी चल रहा है, और एक समय तक चलेगा, एक समय तक चलेगा, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। इस सिचुएशन को शो करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। अब देख लो मैं आपको और एग्जांपल से समझा सकता हूँ। एक तो ये हो गया, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बता ही देता हूँ कि होता क्या है। देखो मैंने कहा एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ पास्ट में, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी क्या कर रहा है, चल रहा है। हाँ मैं अभी भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और ये क्या चल रहा है 2020, एंड इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम, और एक समय तक ये एक्शन चलेगा, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। ऐसी सिचुएशन को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, मैं इंग्लिश पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया 2015 में, स्टिल टीचिंग अभी भी पढ़ा रहा हूँ, चल रहा क्या है 2020, और इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम, और कुछ आगे एक निश्चित समय तक ये एक्शन चलेगा। इसके लिए हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक दो और एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, और कैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और मैं प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को कंपेरेटिवली बता के आपको एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ कि क्या इसका अंतर होता है। सॉरी, अब देखो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है, उसकी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ कब होगा और किन सिचुएशंस में होगा। देखो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। देखो ये मैंने कहा ये 8 o'clock, ये 9 o'clock और ये 10 o'clock। अब मैंने कहा
सिंस और फॉर का यूज़। देखो सिंस का जब यूज़ हम करते हैं तो सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो भी एक्शन स्टार्ट हुआ वो एक्शन कब से स्टार्ट हुआ, कब से, इट मीन सिंस व्हेन, कब से, एग्जैक्ट उसका टाइम क्या है, एग्जैक्ट उसका डे क्या है। मतलब कोई भी एक्शन जब आप स्टार्ट करते हो अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है तो हम किसकी बात करते हैं, सिंस की बात करते हैं। और फॉर के लिए हम किसकी बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय की अवधि। मतलब जो भी एक्शन आपका स्टार्ट हुआ उससे लेकर अब तक उस समय को चलते हुए कितना समय हो गया उसकी हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 5 महीने, 10 साल, उसकी हम बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, फॉर की। तो सिंस और फॉर में एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर माइंड में ध्यान रखना है। सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, मतलब जो भी एक्शन स्टार्ट हुआ, सिंस में वो एक्शन कब से स्टार्ट हुआ, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, उस एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ कम करते हैं हम कि वो जो एक्शन स्टार्ट हुआ और वो कितने समय से चल रहा है, उसकी अवधि क्या है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। अभी एग्जांपल से आपको मैं समझा दूंगा। देखो ये मान लो एक घड़ी की क्लॉक है 8, 9 एंड 10 ओ क्लॉक, 3 की हम बात करो। मान लो मेरा एक्शन क्या है, टीचिंग, मेरा एक्शन क्या है, टीचिंग, मैं टीचिंग करवा रहा हूँ। अब देख लो जो टीचिंग मैंने स्टार्ट किया, मान लो मैंने 8 बजे स्टार्ट किया, तो जो टीचिंग मैंने स्टार्ट की उसका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 8 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट। लेकिन जब 4 की बात करूँ, मान लो 8 से मैंने 9 बजे तक पढ़ाया, 9 से मैंने 10 बजे तक पढ़ाया, और मुझे पता नहीं इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम, और कुछ समय तक ये पढ़ाना जारी रहेगा, उसके लिए मैं किसकी बात करता हूँ, 4 का। अब देखो मैंने जैसे कहा आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने यूज़ किया किसका, सिंस का। और सिंस के लिए मैंने कहा था, सिंस के हम किसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। जो एक्शन मेरा स्टार्ट हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, और एक्शन मैंने कब स्टार्ट किया था, 8 बजे, इसका मतलब 8 बजे से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंस 8 ओ क्लॉक, सिंस 8 ओ क्लॉक, ये मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया, सिंस 8 ओ क्लॉक। लेकिन मैं जब 4 की बात करूं तो मान लो 8 बजे मैंने एक्शन स्टार्ट किया, 9 बज गई अभी भी चल रहा है, 10 बज गई अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी भी ये थोड़े समय के लिए चलेगा, आई डोंट नो। तो मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग, पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन अब मुझे यूज़ करना 4 का। तो मैंने एक्शन कब से स्टार्ट किया, 8 से, तो 8 से 9 कितने घंटे कंप्लीट हुआ, 1, 9 से 10 कितने घंटे कंप्लीट हुआ, 2। इसका मतलब आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, और अब तक मुझे पता नहीं कि मैं आगे कब तक पढ़ाऊँगा, लेकिन अब तक पढ़ाते हुए मुझे कितना टाइम हो गया, मेरी अवधि कितनी होगी, पीरियड कितना हो गया, वो 2 घंटा। बस इतना सा ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। ये सिंस और फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। और इसका यूज़ हम कब करेंगे, सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब कब एक्शन स्टार्ट हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। और जो एक्शन स्टार्ट हुआ उसको कितना समय हो गया, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ये अपने को किसमें क्या रखना, ध्यान में रखना है। देखो जैसे मैंने इधर कहा सिंस और इधर मैंने कह दिया फॉर, समझना एक कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। सिंस का मैंने कहा था पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर के लिए मैंने कहा था पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि और समय का जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी एक्शन का। देखो मैंने कहा था पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा मैंने कोई एक्शन मॉर्निंग से स्टार्ट किया या इवनिंग से स्टार्ट किया, तो मैं कह सकता हूँ सिंस मॉर्निंग
या सिंस इवनिंग। ये मैंने किसका, एक पहर की बात कर ली मैंने कि जो मेरा एक्शन, जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाना पका रहा हूँ। तो कुछ भी हो सकता है सिंस मॉर्निंग एंड सिंस इवनिंग। इसके बाद हम डे की बात करें, मैंने कहा सिंस मंडे या ट्यूसडे, ये हम डे की बात कर ली। फिर मैं मंथ की बात कर सकता हूँ, सिंस जुलाई या सिंस दिसंबर। ये मेरा पॉइंट हो गया। कोई भी एक्शन मैं कब से कर रहा हूँ, जुलाई से कर रहा हूँ। कोई भी एक्शन मैं कब से कर रहा हूँ, मंडे से कर रहा हूँ। मैं कब से कोई एक्शन कर रहा हूँ, मॉर्निंग से कर रहा हूँ, इवनिंग से कर रहा हूँ। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंस की। ईयर की बात कर लेते हैं, मैंने कहा सिंस 2015, सिंस 2020, कुछ भी हो सकता है। ये अपना क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, टाइम की बात सकता हूँ मैं, सिंस 8 o'clock या सिंस 10 o'clock, कुछ भी कह सकता हूँ, सिंस 10 o'clock। अच्छा, मैं सीजन की बात कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा सिंस विंटर, सिंस समर, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। अब हम बात करें फोर में मैंने कहा पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम इतना सा ध्यान रखना है, जब 4 का यूज़ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर होगा। क्या होगा, नंबर प्लस 4, और नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 4 2 hours। मैं 2 सप्ताह से पढ़ा रहा हूँ, 4 2 weeks। मैं 5 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 4 5 days। मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 4 6 months। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 10 years। तो कहने का मतलब क्या है, 2 hours 2 weeks 5 days 6 months 10 years। यहाँ हमेशा क्या आएगा, नंबर आएगा। क्या आएगा, नंबर। तो 4 के साथ हमेशा क्या आएगा, नंबर। मतलब यहाँ अवधि दे रखी होगी कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो कितने समय से हो रहा है, उसकी बात करते हैं हम किसमें, 4। तो इतना सा ध्यान रखना, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और 4 पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। और पीरियड ऑफ टाइम में 4 यूज़ करने से पहले क्या दिया रखा होगा आपको, 2 ये सभी क्या दे रहेंगे, नंबर दे रखे होंगे। फिर इसका क्या होगा, यूज़, मतलब 4 प्लस नंबर्स, उल्टा लिख दिया था मैंने, 4 प्लस नंबर्स की ये बात करता है। ओके फाइन। अब 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको और समझा दूँ प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, देखो कंपैरेटिवली बताता हूँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। देखो 2 एग्जांपल और बताऊंगा, उससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता क्या है। देखो मैंने कहा आई हैव रेड द रामायण। इट मीन्स रामायण। और आई हैव बीन रीडिंग रामायण सिंस लास्ट मंथ। पॉइंट हो गया कि पिछले महीने से। अब देखो समझो इस चीज़ को, यहाँ आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं और दोनों एग्जाम्पल मैंने कहा टाइम के अलग अलग एस्पेक्ट को शो करता है। मैंने कहा आई हैव रेड, 2 वर्ब है, पहली हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब है। और हैज हैव हेड के बाद हमेशा मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीट तो हो गया है लेकिन उसका प्रेजेंट में रिलेवेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव रेड द रामायण, इसका मतलब मैंने रामायण कंप्लीट कर दिए या मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं ये पढ़ चुका हूँ। लेकिन ये जो एक्शन मैंने किया है, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस एक्शन, इस एक्शन को मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है, रिसेंटली कंप्लीट किया, ज़्यादा समय मुझे नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने अभी अभी रामायण पढ़ी है। इसका मतलब यहाँ पर जो है एक्शन क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है।
लेकिन उसका प्रेजेंट में क्या है, रिलेवेंस है कि मैंने जस्ट कंप्लीटेड, मैंने अभी अभी ये एक्शन कंप्लीट किया है। तो मैं किसकी बात करता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की। लेकिन इसी एक्शन को मैंने किस में लिया, और यहाँ मैंने कहा आई हैव बीन रीडिंग रामायणा सिंस लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने से क्या पढ़ रहा हूँ, रामायणा। लेकिन देखो इसमें भी मैंने कहा था, देखो कितनी वर्ब है, 3 है, तो पहली 2 तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट क्या होगी, मेन वर्ब। अब देखो इसमें कौन से एक्शन की बात करें, देखो आई हैव बीन रीडिंग रामायणा, इसका मतलब मैंने यहाँ एक्शन तो स्टार्ट कर दिया है। कब से स्टार्ट किया, अभी पिछले महीने से। तो कोई भी एक्शन स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ समय तक और पढ़ूंगा। इसका मतलब यहाँ अभी भी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब एक्शन स्टार्ट हुआ, स्टिल गोइंग ऑन, एंड इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम। तो इसमें तो क्या हुआ, मैं रामायणा पढ़ चुका हूँ, अभी अभी मैंने पढ़ी है, लेकिन इसमें मैंने रामायणा पढ़ना स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी भी पढ़ रहा हूँ और कुछ समय के लिए और पढ़ूंगा। इसका मतलब इट इज़ इनकम्प्लीट, ये अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। ऐसे एक्शन की जब हम बात करें तो इन दोनों में कंपेरेटिवली समझ लेना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ तो एक्शन कंप्लीट है, यहाँ एक्शन पास्ट में स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। मतलब रामायण पढ़ना मेरा अभी भी जारी है और ये कुछ समय तक चलेगा। ऐसी सिचुएशन में हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको, आई हैव वॉक्ड फास्ट, और एक मैंने कहा आई हैव बीन वॉकिंग, आई हैव बीन वॉकिंग फास्ट। ये 2 एग्जाम्पल आप हैं। हैव के साथ वॉक, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता, हैव बीन वॉकिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करता। देखो आई हैव वॉक्ड फास्ट, इसका मतलब मैं बहुत ही तेज़ तेज़ चला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैंने जो चलना, जो मेरा एक्शन था वो मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब अब मैं कहीं पर रुका हुआ हूँ, लेकिन वह मेरा जो चलना जो था अभी अभी मैंने क्या किया, कंप्लीट। इसका मतलब यहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो चुका है और वो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन कंप्लीट है। लेकिन आई हैव बीन वॉकिंग फास्ट, इसका मतलब मैं बहुत ही तेज़ तेज़ चल रहा हूँ। इसका मतलब मैंने तेज़ चलना स्टार्ट किया और अभी भी मैं चल रहा हूँ और कुछ समय तक ले चलूँगा। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, मैं रुक गया हूँ, मैं स्टॉप हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं स्टॉप नहीं हुआ हूँ, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो कहने का मतलब इन दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट है और अभी अभी कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में अभी भी एक्शन चल रहा है एंड इट विल बी कंटिन्यू फॉर ए टाइम, कुछ समय तक के लिए चलेगा। इस समय हमको किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। थैंक यू।